हेलो एवरीवन। सो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। तो देखो यार, पहले भी मैंने बहुत बार आपको इसी चैनल पर हिस्ट्री पढ़ाई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गैप हो गया था, बट येट वी आर स्टिल बैक ओवर हियर। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी CUET PG 2026 की तैयारी यहाँ पे हम करवाने वाले हैं, और मैं यहाँ पर आपके लिए क्या क्या लेकर आई हूँ और किस तरीके से आपको जो अपनी CUET PG 2026 की हिस्ट्री की तैयारी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली HUKP 09 के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेंगे, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस पूरी वीडियो में मिल जाएगी। तो आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है, आपके सारे डाउट्स HUKP 09 को लेकर वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो यार, सबसे पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि मैम आखिरकार पेपर का पैटर्न किस तरीके का रहता है। तो देखो, आपका जो पेपर होता है HUKP 09 कोड होता है इसका, है ना। इसका जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स, मतलब आपको 1.5 आवर्स जो है यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, टाइम आपका यहाँ पे कम है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, देखो ठीक है, आप माना आपका जो है यहाँ पे थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बट फिर भी जो क्वेश्चंस जिस स्टाइल के पूछे जाते हैं उनमें टाइम लग ही जाता है। और साथ में आपको यहाँ पे ये भी देखना होता है कि किस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूँ, किस क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करूँ, बिकॉज यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग भी है। तो टाइम यहाँ पे आपको थोड़ा सा बचा के चलना पड़ता है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाने पड़ते हैं। मार्किंग स्कीम आपकी कुछ इस तरीके से रहती है कि आपके जो है यहाँ पे 4 मार्क्स हर क्वेश्चन पे आपको जो है 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। वहीं पर आपको अगर आप सही जवाब देते हो तो वही 4 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, बट अगर आप कोई गलत आंसर देते हो तो यहाँ पर आपके 1 मार्क्स कट भी जाते हैं। और अगर आप कोई क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट ही नहीं करो तो ना ही मार्क्स कटेंगे, ना ही मार्क्स मिलेंगे। तो मैं ये नहीं कहती कि आपके जो ये 75 क्वेश्चंस आपको सब कर आने हैं। नो नो नो, दिस इज नॉट द करेक्ट स्ट्रैटेजी। आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो 75 में से 75, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके मार्क्स और कट जाएंगे। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। जब आपकी तैयारी हो जाएगी ना, जब आप मेरे साथ तैयारी करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, सब कुछ मैं बताऊंगी। इस पूरी गाइडेंस रहेगी मेरी कि 75 में से एटलीस्ट हमें कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करके आने चाहिए, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। पहले तो यहाँ पे एक बार आप फेमिलियर हो जाओ कि किस तरीके का यहाँ पे पैटर्न आता है। तो देखो, अगर हम बात करें कि कितने कैंडिडेट्स हमारे 2025 में अपीयर होते, तो ये 2025 का डेटा है। कैंडिडेट्स जो रजिस्टर करे थे 19,000, मतलब 20,000 के अराउंड ही था, और जो एग्जाम देने बैठे थे वो 15,000 के अराउंड था। उससे पहले अगर हम देखें तो 24,000 के अराउंड था, और जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो 18,000 थे। मतलब कैंडिडेट्स जो अपीयर हो रहे हैं वो लगभग थोड़े से सेम है, 2-3 हजार का गैप है बस, ठीक है। तो यहाँ पे बट आप बोलोगे मैम कम कैंडिडेट्स है, ये बच्चे कम कैंडिडेट्स नहीं है, कैंडिडेट्स ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीट्स आपकी बहुत ज्यादा कम है। हमेशा जो कंपैरिजन होता है ना वो सीट्स से होता है कि मैम सीट्स कितनी है। तो जो भी अच्छे कॉलेजेस है, JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, उनके जो नंबर ऑफ सीट्स है दे आर वेरी लिमिटेड। अब उन लिमिटेड सीट्स पे अगर आप चाहते हो कि भैया आपका नाम आए, आप जो है यहाँ पे बैठो, तो देखो तैयारी तो करनी पड़ेगी। आप ठीक है, माना आप BA ऑनर्स हिस्ट्री में कर रहे हो, माना 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 आपको आता होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि आपने कॉलेज में इतना भी ज्यादा डीप में पढ़ा हो, डेप्थ में पढ़ा हो, आपने इस तरीके से पढ़ा हो कि आप MCQs कर पाओ। क्योंकि अभी तो कैसे क्वेश्चंस आते होंगे कि 15 मार्क्स का आंसर है, कहानियां तुम लिख कर आ रहे हो जो याद आ रहा है, बट व्हाट अबाउट द फैक्ट्स, व्हाट अबाउट द फैक्ट्स। इस जो एग्जाम में ना फैक्ट्स पूछे जाती है, और फैक्ट्स को लर्न करना पड़ता है, फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो वो चीज यहाँ पे आपको करनी पड़ती है। अब मैं अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करूँ जो कि MA हिस्ट्री ऑफर करती है, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर बनारस यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, ऑल्सो आप यहाँ देख सकते हो पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तमिलनाडु, नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज है ये CUET PG का ही स्कोर एक्सेप्ट करती है। ऑल्सो यहाँ पे आप देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज आपकी है, आप सभी को पता है वो कौन सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी इंपॉर्टेंट है। इन सभी यूनिवर्सिटीज को मोस्टली बच्चे जो टारगेट करते हैं, BHU हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, है ना, इन्हीं को सबसे ज्यादा बच्चे जो यहाँ पे टारगेट करते हैं। वेयर एज अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करें, सो दीज आर द स्टेट यूनिवर्सिटीज जो कि यहाँ पे HUKP 09 का स्कोर एक्सेप्ट करती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर द स्टेट यूनिवर्सिटीज। वहीं पर अगर हम बात करें मेन, मैम सिलेबस बताओ, सिलेबस किस तरीके का रहता है। तो सिलेबस में आपका सब कुछ पूछा जा रहा है, कोई इसका डिफाइंड सिलेबस है ही नहीं, इन्होंने नाम का सिलेबस दे रखा है, बट पूछा जो है सिलेबस से साइड वाली चीजें भी जा रही है। तो अगर आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री आपकी कंप्लीट पूछी जाएगी,
एंशियंट हिस्ट्री आपकी पूछी जा रही है यहाँ पे, अर्ली मेडिवल इंडिया पूछी जा रही है, मेडिवल हिस्ट्री पूछी जा रही है, मेडिवल इंडिया वाली हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ से तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री, और एक छोटा सा और पॉइंट है, हिस्टोरियोग्राफी भी पूछी जा रही है बच्चे आपसे, आपसे हिस्टोरियोग्राफी भी पूछी जा रही है, एंड यही है जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान भी करती है। तो यहाँ पे आपको ये सभी चीजें कवर करनी है, एंड ये दिखने में इतना सा दिख रहा है कि मैम बस, बट बच्चे अगर आप इसका पूरा कंप्लीट डिटेल सिलेबस देखोगे तो आपका एंशिएंट में क्या क्या पूछा जा रहा है, स्टोन एज, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, सब कुछ पूछा जा रहा है, चालकोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यन एंड वैदिक एज, स्टेट फॉर्मेशन कैसी हुई थी इन एंशिएंट इंडिया, राइज ऑफ एंशिएंट इंडियन एम्पायर, हरियांग, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी, एज ऑफ रिलीजन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मॉडर्न एज के बारे में, पूरा मॉडर्न एम्पायर के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इंडो ग्रीस साकास, कुशनास, वेस्टर्न क्षत्रापास, ठीक है, अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया, खारावाल, सतवाहन, तमिल स्टेट्स ऑफ द संगम एज, एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी इकोनॉमी, उनका आर्ट, उनका आर्किटेक्चर, मतलब पूरे हर एक एम्पायर का सोसाइटी, उनकी आर्ट, उनका आर्किटेक्चर, उनका लिटरेचर, सब पूछा जाता है। और यही आजकल इन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो टाइम गया कि पहला राजा कौन था, राजा की कैपिटल क्या थी, ना 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 ना, इस तरीके के क्वेश्चन अब नहीं आते। अब थोड़ा लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन, सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन, विमेन से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको थोड़ा अपने पढ़ने का स्टाइल बदलना पड़ेगा, है ना। गुप्तास, वकाटास, वर्धांस, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, कल्चर, बेसिकली कल्चर पे ऊपर फोकस करना पड़ेगा। रीजनल स्टेट्स ड्यूरिंग गुप्ता एरा, कदम्बास, पल्लवास, चालुक्यास और बदामी, उनकी पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, वैष्णव एंड शैव रिलीजन कैसे ग्रो हुआ वो हमें पढ़ना है। पाला, सेनास, राजपूतास, परमर्स, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन उनकी। वहीं पर अर्ली मिडिवल इंडिया में आप देखोगे जितनी भी सारी मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रही थी नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे राजपूत का राइज, चोलास के बारे में आप पढ़ेंगे, साउथ में एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी विलेज इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इंडियन फ्यूडलिज्म की कैसी हमारी एग्रीडियंट सोसाइटी थी, है ना, अर्बन सेटलमेंट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, इन सब चीजों के ऊपर आप फोकस करके यहाँ पे पढ़ोगे। तो मजेदार है यार, है तो मजेदार, सिलेबस तो बहुत सारा है। वहीं पर मिडिवल इंडिया अगर आप देखोगे, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे तो इसमें आपका पूरा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत सब कुछ आएगा इसमें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, इक्ता सिस्टम, ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, विजयनगर एंड भवानी किंगडम का सब कुछ, साउथ में अगर आप जाओगे तो विजयनगर एंड भवानी किंगडम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वहीं पर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मुगल एम्पायर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, पॉलिटिकल एंड लिटरेचर, एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर से लेकर औरंगजेब तक की पूरी कहानी, और लेट मुगल्स से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ट्रस्ट मी बहुत क्वेश्चंस आते हैं लेट मुगल से, वो मैं करवाऊंगी भी आपको प्यार से। राइज ऑफ सोड डायनेस्टी, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ये सब कुछ आता है। मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी आती है, मतलब स्पेसिफिकली जो हिस्टोरियोग्राफी आ रही है वो मॉडर्न से ज्यादा पूछी जाएगी, है ना। कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, ब्रिटिश राज एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, इंपीरियलिज्म, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, आपका स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, सारे आपके एक्ट्स, और ये मैं आपको इतने मस्त तरीके से कराऊंगी ना, मस्त तरीके से, आप ऐसे हो जाएंगे मैम ऐसे तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, सच्ची में। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन ब्रिटिश पीरियड, सेटलमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद, ज्योतिबा फुले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऑल्सो बच्चे अब आप देखोगे नेशनल मूवमेंट तो है, यहाँ से कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं जहां से यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाए, सब क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। और इंडिपेंडेंस के बाद के क्वेश्चंस भी यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, है ना, ये सारे क्वेश्चंस। और फिर यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का भी बच्चे एक छोटा सा पार्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या किया था बच्चे, आपको बताया था ये सारी चीजें वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ, मतलब ये सारा पार्ट आता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इन सब चीजों से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कम पूछे जाते हैं, बट देखो यार एक एक मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें ना सेलेक्टिव स्टडी करनी है। अब यहाँ पे नहीं है कि सब लेके बैठ जाओ, सारी किताबें लेके बैठ जाओ, सब पढ़ेंगे, अब वो वाला टाइम नहीं है। आपको अब वो पढ़ना है जो एग्जाम में आ सकता है, तो उसके ऊपर बच्चे आपको फोकस करनी है, ठीक है। मैं बता दूं क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपसे जो एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अर्लीस्ट नोन डॉकयार्ड कहाँ पे पाया गया था, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, महाजनपदा से क्वेश्चन आता है। वहीं पर आप देखोगे इस तरीके से क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ। तो यहाँ पे आपकी जो समझदारी है, आपकी जो डेट्स की नॉलेज है, वो यहाँ पे आपसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। और हर बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं भी कर सकता, इस तरीके का क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग तो चलो फिर भी हो जाता है कि एक दो का भी आपको आइडिया हुआ तो आप कर दोगे, बट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन।
assertion रीजनिंग वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये आपका जो पेपर का लेवल है ना, नेट जो आपका होता है, नेट का एग्जाम, उसके लेवल का पेपर अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब क्या पहले भी यही वाला लेवल रहा है, तो लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, बिकॉज वी नीड गुड स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करे अच्छे कॉलेज से। तो यार बच्चे, अगर आपको जानना है कि कौन सा बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा, विच वन इज द बेस्ट बैच फॉर यू, जहाँ पे आप मेरे से पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ाऊँ पूरी हिस्ट्री। आपने मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में भी देखी हो, है ना, पहले वो ही चल रही है, सीयूटी पीजी डालते हो हिस्ट्री तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री की दिखाई देती है मेरी प्लेलिस्ट। तो अगर आपने देखा है कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ एंड यू वांट टू नो कि मैम आपका कौन सा बैच चल रहा है अभी करंट में, जिससे हम सीयूटी पीजी की तैयारी कर सके, तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हो ashi.sharma@adda247.com। मेक श्योर प्लीज बच्चे अपनी मेल में अपना नाम और फोन नंबर जरूर मेंशन करें, और क्वेरी में लिख दिए कि बैच रिलेटेड क्वेरी है, ठीक है, या फिर कोई गाइडेंस रिलेटेड क्वेरी है। सो डू लेट मी नो। अपना आपको, आई थिंक आप सबको मेल तो करना आता ही होगा, ठीक है। वहीं पर अगर आपको यहाँ पे बैच लेना है, तो यहाँ पे अतुल सर और मैं यहाँ पे मिलकर जो है बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे मेरी फोटो लग जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो बैच लेना है उसको आप इस कोड के थ्रू जो है ले सकते हैं। इस कोड पे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ये हमारा जो है पार्थ 2.0 बैच है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप ले सकते हो। आपको बच्चे करियर्स अड्डा की वेबसाइट या ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। आप जाओगे करियर्स अड्डा की वेबसाइट पर, आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाओगे तो आपको सीयूटी पीजी दिखाई देगा। सीयूटी पीजी पे आप जाओगे, सीयूटी पीजी, अब आप ढूंढो हमारा हिस्ट्री कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा हमारा हिस्ट्री, सीयूटी पीजी हिस्ट्री, बिकॉज हम सभी ऑफर करते हैं बच्चे आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा आपको ठीक है बच्चे आपको, ओके तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जाओगे, अब आपको दिखाई देगा, व्यू ऑल पे जाओगे आपको, ठीक है, व्यू ऑल पे जाओगे आपको, उसमें ना कुछ भी अपना नंबर डाल देना, साइड में एक बैनर आ रहा है, तो जब तक आप नंबर नहीं डालोगे दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे आप पार्ट 2.0 क्रैश कोर्स है बच्चे, ये 2752 का है। बट यहाँ पे अगर आप हमारा नाम यूज करोगे, मेरा नाम है आशी, क्या नाम है मेरा, आशी 20, कैप्स में लगाना बिना किसी स्पेस के, आशी 20 लगाओगे बच्चे, आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा 2670। बट आई वुड रिकमेंड कि आप पहले आप मुझसे बात कर लीजिए, पहले आप मुझे मेल कर दीजिए, है ना, हम आपस में एक दूसरे के साथ आपकी जो नीड्स है वो डिस्कस कर ले, और कौन सा बैच आपके लिए सही रहेगा, बिकॉज दिस इज अ क्रैश कोर्स बैच। क्रैश कोर्स में ऑब्वियसली चीजें फास्ट चलती है, बट इफ यू वांट कि मैम एक लॉन्ग टर्म बैच हो जिसमें मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो, सो देन ऑल्सो यू कैन मेल मी, है ना, और ये कोड लगाना मत भूलिएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रही पूरी क्लास, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है ना। अब इसी हिसाब से अब आपको तैयारी लेकर चलनी है, और ट्रस्ट मी अभी भी बहुत टाइम है। यू स्टिल हैव 1.5 मंथ, 1.5 मंथ है आपके पास, लगभग 50 दिन तो है आपके पास। तो अगर आप 50 दिन भी लगकर अगर मेहनत कर लेते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कुछ चीज आप नहीं पढ़ोगे, इट्स जस्ट आपको एक नई स्ट्रैटेजी मिलेगी, तो आपका काम जो है बन जाएगा। तो आप सब लोगों का मैं वेट करूंगी, मेरी एक नई सीरीज भी आने वाली है, सो आप सब लोग स्टे ट्यून्ड रहना इस चैनल से, ऑल्सो मुझे फॉलो करते रहना, है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।